इस चार दीवारी के बाहर बसने वाले लोग इस चार दीवारी के उस आसमान को तो बखूबी जानते हैं कि जिस आसमान पर होने वाली हरकत को कोई शाहीन से ताबीर करता है तो कोई उसे शहबाज कहता है। लेकिन बाहर के लोग इस हकीकत से नाआशना हैं कि ये क्यों कर होता है कि इस चार दीवारी में बसने वाले मकीन अपनी ताकत परवास को ज़मीन से आसमान की तहा बुलंदियों तक ऐसे ले जाते हैं गोया फ़कत परवाज ही है मकसद हयात इनका जनू, इनके शब रोज़, इनकी अपने ही ज़ात से जारी जहद मुसलसल देखने का इश्तियाक ले गया हमें इस दर पर जिसे लोग PF रिसालपुर कहते हैं कि ये उन शाहीनों का मस्कन है जो गर अड़ जाएं तो टकरा जाएं तूफानों से, गर गट जाएं तो रुख मोड़ दें हवाओं। PF रिसालपुर के शब रोज़ आम लोगों की ज़िंदगी से हर लिहाज से मुख्तलिफ बल्कि गैर मामूली है। ये एक ऐसा जजीरा है कि जहाँ हर आने वाला एक जहद मुसलसल की भट्टी से निकल कर वो फौलाद बन जाता है कि फिर आसमां भी उसके आगे हेच है। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। परचम सामने स्टॉप। ये हमजा है, इसके शब रोज़ हर लिहाज से एक आम पाकिस्तानी नौजवान से मुख्तलिफ है। कि दिन की रूटीन है तो ब्रीफली आप बताएं, सुबह कितने में उठते हैं, फिर क्या करते हैं? सुबह बेसिकली हम लोग 5:45 पे उठते हैं एंड वी गो फॉर मॉर्निंग जॉग्स। फिजिकल एक्सरसाइज होती है, मोस्टली माइल होता है, भागते हैं हम लोग वापस आते हैं ब्लॉक्स में और वहाँ पे तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद आजकल तो परेड डेज चल रहे हैं तो आर्मरी जाते हैं, राइफल्स इशू करा के परेड्स पे। फ्रूट भी खाते हो? बहुत भूख लगती होगी। बहुत भूख लगती है, जाहिर सी बात है, इतना एक्सर्ट करते हैं तो खाना ही पड़ता है। क्या फेवरेट डिश क्या आपकी इधर मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है। अच्छी बिरयानी बनती है? बहुत अच्छी बनती है। खाना अच्छा बनता है? खाना काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है खाने का यहाँ पर। यू कैन ईट एज मच एज जितना चाहे आप खा सकते हैं। बिल्कुल। 4 बजे के बाद गेम्स होती हैं, गेम्स हम लोग करते हैं टिल मगरिब, असर से मगरिब तक होती हैं बेसिकली गेम्स। तो गेम्स के बाद हम लोग आते हैं और डिनर के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद जाके डिनर के बाद प्रेप होती है 2 घंटे की। प्रेप से मुराद क्या? प्रेप से मुराद ये है कि हम लोग अपने रूम्स में बैठ के स्टडी करते हैं। तो सीनियर्स किस वजह से पनिशमेंट दे सकते हैं? क्या मिनिमम क्या वजह हो सकती है? मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है। आई आपके ड्रेस को भी वो लोग चेक कर सकते हैं। बाकी आसपास गुजरते हुए अगर आपने धीमी से आवाज़ में सलाम कर दिया, वो कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि हम अगर उनको नहीं सुनाई दिया तो उसके ऊपर भी काफ़ी हो सकती है आपकी। मसलन धीमी आवाज़ से क्या मुराद है? कोई आप लेवल है इसके साउंड के सलाम? बिल्कुल। एक जूनियर मोस्ट जब आते हैं वाइट्स में स्पेशली, उनकी एक स्ट्रेंथ 20 होती है जिसमें उन बिल्कुल चीख के सलाम करना होता है। किस तरह करके कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है। तो वो कितनी होती है जिसमें पनिशमेंट मिल जाती है? पनिशमेंट अगर आप जिस तरह नॉर्मली आप अगर आसपास अस्सलाम वालेकुम करके चले जाए तो इसके ऊपर फिर हो सकता है आपके साथ। तो क्या पनिशमेंट क्या मिल सकती है? पनिशमेंट वो अगर सीरियस हो जाए आपके साथ तो काफ़ी सीरियस पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं। यही गोल्डन्स वगैरह गोल्डन्स हो जाते हैं, 180s होती हैं और काफ़ी इस तरह की पनिशमेंट्स हो जाती हैं। गोल्डन्स क्या है? गोल्डन्स में आप स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर होते हैं और एक पाँव आगे होता है, बाई शिफ्ट करते रहते हैं और तो जाम के साथ होते हैं। लॉन्ग रन
रनिंग होती है बेसिकली, आपको कोई पोल बता देंगे या फिंगर पॉइंट बता देंगे, उसको आपको भाग के टच करके वापस आना हो। अगर आप इतना सीरियस ना हो वो, तो हो सकता है आपको किसी पिलर या किसी दरख्त या किसी चीज़ के सामने खड़ा करके आपको कहें कि इसको सलाम करो ऊंची ऊंची आवाज़ में। अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई दरख्त है, ठीक है, मैं उस दरख्त के सामने खड़ा करके बस मैं शान में हो जाऊँगा और सलाम करता रहूँगा उसको 10-12 दफ़ा, उसको अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। दरख्त भी करना पड़ता अस्सलाम वालेकुम दरख्त भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो, अगर अस्सलाम वालेकुम दरख्त, अस्सलाम वालेकुम दरख्त। ठीक है, उस वक्त फीलिंग क्या होती है जब ये सब कुछ गुजर रहा होता है? उस वक्त लिटरली कोई फीलिंग नहीं होती। अगर आप शुरू में आते हैं ना, तो आपको तब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, एंड में ये फीलिंग्स बिल्कुल डेड हो जाती हैं। आपको ये लोग कुछ भी करने को कहें, आप करने के लिए तैयार होंगे, आप सोचेंगे बहुत कम। बिल्कुल लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। बहुत लगता है आपको, जब आप सिविल से आते हैं ना, फ्री इन्वायरमेंट होता है बाहर। अगर आपको ये कुछ बाहर कहे तो आप 10 दफ़ा कहेंगे, उससे सोचेंगे करने से पहले कि यार ये क्या करवा रहे हैं मुझसे। यहाँ पे नहीं सोचता बंदा फिर। अपनी आपकी वालदा हो सकता है आपको भी सुन रही हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? बस सिर्फ यही कहना है कि आई लव यू मॉम, आई लव यू लॉट एंड आई मिस यू। जो आपके ज़हन में है कि अब जो जैसे इस अकेडमी में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेसिकली आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या तो गाजी बनने की या शहीद होने की? व्हेन द ओकेजन अराइजेस, मुझे लड़ना है और इस मुल्क के लिए लड़ना है। निसारपुर अकेडमी के लड़के लड़कियां इसलिए यहाँ जमा हैं ताकि पैरा ट्रूपिंग जैसे चैलेंजिंग फन पर अबूर हासिल कर सकें, लेकिन इसकी ट्रेनिंग का म्यार इतना सख्त है कि यहाँ आने वाले अक्सर उम्मीदवार पास नहीं हो पाते। हाथ ये पकड़े उसे ग्रिप के व्यवस्था आपने, नीचे बॉडी की तरफ आए, नीज टुगेदर, सेम तो हील नीज सारे टाइट बॉडी पोजीशन में आना है। क्लियर है? ये है स्टैंडर्ड। ये जब आप पूरा यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर आपको स्टाफ कहेगा शुरू कर। नाम क्या आपका? एशियन कैडेट मोहम्मद नासिर हुसैन। कहाँ से आप? मैं कोटा से। अच्छा, तो ये ख्वाहिश कब पैदा हुई कि एयरफोर्स में आना है? जी सर, मैं बचपन से ही मोटिवेटेड था एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। टीवी पे हम जब सर राशिद मिन्हाज के ड्रामास देखते थे, तो सर हमें बड़ी मोटिवेशन होती थी, तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी बैक किया हमें, तो हमने सर अप्लाई किया और अल्लाह के करम से आप पहुँचे। तो ये पैरा जंपिंग जो आप आए हुए हैं, ये तो एडिशनल चीज़ है? यस सर। क्यों ये करना चाहते हैं? सर ये एक एडवेंचर है सर, एयरफोर्स में आता है सर। आपको लगा यहाँ पे कि जो ट्रेनिंग होती है बड़ी टफ होती है इधर? नो सर, डर की बात नहीं होती, बस गट्स की बात होती है और मोटिवेशन की बात होती है। जिस बंदे में है वो के करे सर। ये एक साइकोलॉजिकल हाइट है 30 जितनी दिखा रहे हैं आप। जी बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल हाइट है? जी हाँ, इस हाइट से मैक्सिमम एक बंदे को डर लगता है। इससे आप ऊपर चले जाएं आपको डर कम लगेगा, इससे नीचे चले जाएं डर कम लगेगा। अच्छा, ऊपर चले जाएंगे तो डर इसलिए कम लगेगा जी, हाइट इतनी है कि कहीं ना कहीं पैराशूट खुल जाएगा। और नीचे तो खैर हाइट होगी। बिल्कुल। तो ये जगह वो जहाँ से ये डर होता है कि अगर गिरे भी तो शायद पैराशूट ना खुले। ना नहीं, उस सेंस में नहीं, बल्कि एक ह्यूमन की जो साइकी है उस पे वो बंदा इस साइंटिफिक है कि इस हाइट से वो मैक्सिमम डरता है। अच्छा, ये जो आपने उठाया हुआ ये क्या है? ये मोटर है पैराग्लाइडिंग के लिए। ये किस लिए है? ये ऐसी टेरेन्स में जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह इतने ऐसे अटैक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उसके लिए यूज़ होती है। तो ऊपर से आप नीचे आते हैं हाइट से, फेयर होता है? शुरू में फेयर था या अभी फेयर होता है? स्टार्ट में थोड़ा था, प्रैक्टिस हो गई है तो अब सही है। शुरू में होता था? शुरू में था, अब बिल्कुल नहीं है? नहीं, अब काफ़ी ठीक हो गया। Last year, be with them. Don't dare to miss it. Am I clear? Yes, sir. You have spent more than 6 months in this academy. You don't know how to cover.